हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स BEE की लेक्चर सीरीज़ पर मैं लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस पर लास्ट लेक्चर के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा मेनली कंसर्न सुपर मैश एनालिसिस पर है। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। देखें, फर्स्ट वन, कैलकुलेट mesh current I1 and I2 for the circuit given below। नीचे दिए गए परिपथ में मेष धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए परिपथ में मेष धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको मैश करेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन है, केवल क्या फ़र्क हुआ, अब यहाँ पर सेम 10 वोल्ट की बैटरी है। इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, राइट। 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3 ओम है और यहाँ एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपल वे में आपको सॉल्व आउट करनी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेक द सर्किट डायग्राम फॉर दिस। सबसे पहले आप इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए। अब सबसे पहले इसमें 2 मैश करंट्स हैं, I1 और I2, राइट। फिगर आपने बना लिया होगा। एक मैश करंट से दिस वन इज I1, ये आपके पास मैश धारा I1 है और ये एक मैश धारा I2 है, ठीक है। इन दोनों का मान आपको पता करना है। अब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। यदि 2 मैश के मध्य में एक धारा स्रोत लगा है, यदि 2 मैश के मध्य में एक धारा स्रोत लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सुपर मैश का है। किसका है? सुपर मैश। इसका मतलब आप मैश 1 या मैश 2 में KVL नहीं लगा रहे, आप मैश 1 और मैश 2 में एक साथ KVL लगा रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? मैश 1 प्लस मैश 2 में एक साथ KVL लगा रहे हैं, मतलब अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई KVL इन सुपर मैश। सुपर मैश का मतलब क्या है? दोनों मैशों में एक साथ किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाने पर। अब आप ये बात भी सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके पीछे तो कोई मैश नहीं है, इसका मतलब इस शाखा में केवल और केवल धारा I1 होगी। अब इसके आगे अगर बढ़ें तो इस 10 वोल्ट में केवल और केवल एक ही धारा होगी I1। ऐसे ही आप और आगे बढ़ें तो यहाँ भी स्टूडेंट्स केवल और केवल एक ही धारा I1 होगी। इस जंक्शन में जरूर KCL लग रहा होगा, मतलब यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, ये दोनों मिलकर एक नई धारा बना देंगे जो इस मैश की धारा है। और इस मैश की धारा को हमने क्या नाम दिया है? I2। क्या नाम दिया है? I2। यहाँ हम क्या देखेंगे? फिर से I2, क्योंकि इसके पीछे कोई मैश नहीं है, इसके भी कोई पीछे मैश नहीं है, तो इसका मतलब इस ब्रांच पर केवल I2 धारा। इधर से भी धारा I2 ही रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब ये जो बीच वाली शाखा है, यहाँ I2 से 2 निकल जाएगा और यहाँ फिर वापस क्या जाएगा? I1, राइट। तो इस तरह से हमारे पास सर्किट है। अब इस परिपथ में मैंने आपको बताया हर जगह I1, इस तरफ हर जगह I2, केवल बीच वाली शाखा में 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो बीच वाली ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट बन रही है। अब अगर मैं सुपर मैश लगाऊं तो सुपर मैश का मतलब मैंने बताया था, इस बीच वाली ब्रांच पर जहां करंट सोर्स लगा होता है, हम करंट सोर्स को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो जहां से धारा इंटर करती है किसी पैसिव एलिमेंट पर, वहां हमेशा हम एंटरिंग द ब्रांच एज प्लस लेते हैं।
जहाँ से लीव करती है, बाहर निकलती है, वहाँ माइनस, राइट। तो इसका मतलब मुझे इस ब्रांच पर वोल्टेज लिखना है। तो सर्वप्रथम पहला चिन्ह क्या मिला, प्लस। प्रतिरोध का मान क्या है, 1। इस पर बहने वाली धारा क्या है, I1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक +1 I1। अब आप सीधे आगे नहीं बढ़ सकते। एक्चुअल नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल नियम ये कहता है जब तक करंट सोर्स नहीं मिला, जब तक क्या नहीं मिला, करंट सोर्स नहीं मिला, तब तक हम दूसरे मेष पर मूव नहीं करते। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स यहाँ चल रहा हूँ तो क्या अभी करंट सोर्स मिला, नहीं। तो अभी मैं पहले नीचे आया। अब जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो इस 2 ओम पर नीचे आते समय यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने करंट सोर्स के साथ कोई प्रतिरोध नहीं लिया था। आज मैंने करंट सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध भी लगा दिया है। ये जानबूझकर लगाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन अगले क्वेश्चंस में ना हो। तो जब आप नीचे चलोगे तो आप मुझे खुद बताओ, यदि 2 मेष के मध्य में, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि 2 मेष के मध्य में यहाँ से एक धारा I1 है, यहाँ से एक धारा I1 है और इस तरफ से एक धारा I2 है, यहाँ से एक धारा I1 है नीचे की तरफ, यहाँ से एक धारा I2 ऊपर की तरफ है, तो आप बताओ क्या इस वाली ब्रांच में इन दोनों धाराओं का कंबाइंड इफेक्ट होगा? और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब मेष 1 की तरफ से अगर चल रहे हैं और यहाँ प्लस मान रहे हैं, यहाँ माइनस मान रहे हैं, इसका मतलब आप किस मेष में चल रहे हैं अभी? प्रथम मेष में। तो प्रथम मेष में कौन सी करंट डोमिनेटिंग होगी? हालांकि आप देख रहे हैं I1 नीचे की तरफ है और I2 2 ओम पर ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों धाराओं का आपस में डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। तो आपको मेष 1 में चलते समय क्या लिखना चाहिए? I1 माइनस I2। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ चलते हुए प्रतिरोध पर पहला चिन्ह क्या मिला? प्लस। प्रतिरोध की वैल्यू 2, इस पर बहने वाली धारा I1 माइनस I2, क्योंकि मेष 1 में चल रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप यहाँ तक तो माय डियर स्टूडेंट्स पहुँच गए, आप यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या मिल गया? करंट सोर्स। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ आपको करंट सोर्स मिले वहाँ से अब आप आगे अगली मेष में अपने आप मूव कर जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जब तक करंट सोर्स नहीं मिला तब तक आप आगे मूव नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ से चलने के बाद यहाँ करंट सोर्स मिला 2 मेष के मध्य में, तो अब आप यहाँ से आगे मूव कर गए। अब कोई हेलीकॉप्टर शॉट नहीं कि सर मैं यहाँ से उड़कर यहाँ चला जाता, आपको एक पाथ के थ्रू चलना है। तो यहाँ से चलते हुए आपको पाथ में सबसे पहले क्या मिलेगा? वापस 2। ऐसे आप जा रहे थे, जाते हुए अब आपको 2 मेष के मध्य में करंट सोर्स मिला तो आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आप ध्यान से देखो फिर से 2 ओम मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा सीधे। गेटिंग माई वर्ड्स? इसका मतलब जब आप इस 2 ओम पर आओगे तो एक्चुअल में आप मेष 2 पर चलने लगे। अब तो मेष 2 में जब आप ऊपर चलोगे तो धारा जहाँ से इंटर करेगी वहाँ प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, राइट। तो इसका मतलब फिर से देखो 2 ओम मिला। मेरी बात फिर से ध्यान से सुने, ये 2 ओम है, I2 की दिशा ऊपर की तरफ है, I1 की दिशा नीचे की तरफ है, राइट। और आप इस समय किस मेष में हैं? एक्चुअली में इस समय स्टूडेंट्स आप प्रथम मेष से चलते चलते मेष 2 में आ चुके हैं। तो कौन सी करंट डोमिनेटिंग होगी? I2 या I1? ये तो क्लियर है कि बीच वाली ब्रांच है, तो इसका मतलब दोनों धाराएं I1 और I2 दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों का अंतर होगा। बट अंतर में अब किससे किसको घटाऊं? मैं I2 से I1 को घटाऊं या I1 से I2 को घटाऊं? आपको सिंपल सा आंसर क्लियर हो रहा होगा। जब मेष 2 के प्रभाव में है, जब मैं इस बार मेष 2 में अंदर आ चुका हूं, राइट, तो मेष 2 में अंदर आने का मतलब है कि अब आप I2 से I1 को घटा रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्लस माइनस बना है ये I2 के इन्फ्लुएंस का है। इसका मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप करंट लिखेंगे तो ये वाली करंट इस समय I का मान होगा I2 माइनस I1। गेटिंग माई वर्ड्स, राइट। तो जब आप प्रथम मेष में चलते तो I1 से I2 को घटाएंगे, और जब आप द्वितीय मेष में हैं तो I2 से
I1 घटेगा। तो इसका मतलब प्लस प्रतिरोध की वैल्यू 2 और फिर यहाँ I2 माइनस I1। तो पहले एक बार यहाँ का वोल्टेज लिखा, फिर वापस चलते हुए एक बार यहाँ का वोल्टेज लिखा, राइट। अब देखो चलते हुए अब आप पाथ में चल रहे हो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि उड़ के कहीं चले जाओगे, रास्ते से चलते हुए क्योंकि दो मेश के बीच में जहां धारा स्रोत मिला आप वहां से आगे बढ़ गए, राइट। फिर बढ़ते हुए पहला साइन, धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस। इसका मतलब धारा जहां से इंटर करेगी प्लस का मतलब पहला साइन क्या मिला, प्लस। प्रतिरोध का मान कितना है, 3। बहने वाली इस शाखा में धारा I2, तो प्लस 3I2। फिर चलते हुए ये जो बैटरी है, क्या बैटरी की ध्रुवणता आपके हाथ में है? नहीं, बैटरी की पोलैरिटी फिक्स है, सोर्स है। तो इसका मतलब चलते हुए प्रथम चिन्ह क्या है, प्लस। बैटरी पर कितना वोल्टेज है, 5। ये अपने आप में वोल्टेज है, तो क्या इसमें किसी धारा का गुणा होगा? नहीं, तो ये एज इट इज 5 रहेगा। फिर चलते क्या कोई एलिमेंट लगा है? नहीं। फिर दो मेश के बीच में करंट सोर्स, तो शूट थ्रू, आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट, देखते हुए इसको आगे बढ़ जाओ। अब देखो आगे बढ़ते इस मेश में करंट क्या है, I1। जिस मेश में जो करंट होती है वही करंट लेते हैं, और चलते हुए जिस मेश में चलेंगे उसकी धारा को स्वीकार करेंगे। मतलब अब वापस मेश 1 में है तो I1 धारा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलते हाँ, पहला साइन बैटरी का माइनस और वोल्टेज 10। अब -10 के बाद फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया, पाथ कंप्लीट। तो बंद परिपथ में सभी ब्रांचेस पर बनने वाले वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो क्या ये बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? ये अपने पास एक कंप्लीट इक्वेशन बनी, राइट। कंप्लीट इक्वेशन थोड़ी लंबी लग रही है, राइट, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक्चुअल मेथड यही है लिखने का, राइट। अब आप देखो, अगर ध्यान से आप देखो तो ये लिखा है 2I1 माइनस I2 और ये लिखा है 2I2 माइनस I1। तो क्या ये दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे? आप एक बार गुणा करके देख लो, प्लस का 2I1 फिर माइनस का 2I2। चलो अब इसको खोलो जरा, प्लस का 2I2 और माइनस का 2I1। बताइए स्टूडेंट्स, क्या 2I1 और माइनस 2I1 कट गए? माइनस का 2I2 और प्लस का 2I2 कट गए। तो अल्टीमेटली ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं। बाकी जो बचा था वो क्या था, 1I1 प्लस और यहाँ प्लस का 3I2, 5 माइनस 10 माइनस 5 या बराबर में प्लस का 5, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं जब ये दोनों टर्म आपस में कट गई तो अल्टीमेटली जो समीकरण 1 आया वो ये आया स्टूडेंट्स। समीकरण 1 की वैल्यू आई 1I1 ये बचा प्लस 3I2, 1I1 प्लस 3I2 बराबर का 5। इसी को कहते हैं समीकरण 1। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? समीकरण 1 लिखने का एग्जैक्ट मेथड ये है, राइट। समीकरण 1 लिखने का एग्जैक्ट मेथड ये है। अदरवाइज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अदरवाइज मान लो, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं ध्यान से समझना, जब भी कभी एसएससी जेई पर मेंस का पेपर देने गए हो और उसने पूछा है सुपर मेश एनालिसिस लगाकर बताओ कि आपके पास I1 I2 का मान क्या होगा, तो इस मेथड को एडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बताएंगे कि हमने लिया तो था इस वोल्टेज को, फिर इस तरफ भी गए इस वोल्टेज पर, लेकिन दोनों वोल्टेज आपस में क्या होंगे, कैंसिल। यहां से प्लस में बनेगा उतना वोल्टेज और यहां से माइनस में। इसका मतलब 1 से जितना वोल्टेज यहाँ बनेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ 5 वोल्ट बनेगा तो यहाँ -5 बन जाएगा और अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, राइट। आप देखें 2I1 माइनस I2 इस दिशा से बना और अपोजिट दिशा से 2I2 माइनस I1 बना, तो अल्टीमेटली I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर? तो इसलिए अगर आपसे बोला जाए एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। बाकी प्री का क्वेश्चन होगा तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी तो हमारे पास एक ही समीकरण बना है, पहले स्टूडेंट्स केवल मेथड की बात। अभी तो हमारे पास एक ही समीकरण बना है, जबकि मेरी ज़रूरत है 2 अज्ञात राशियाँ। मेरी ज़रूरत क्या है, 2 अज्ञात राशियाँ। कल मैं पढ़ा चुका हूँ, जब कभी 2 मेशों के मध्य में धारा स्रोत आ जाता है
तब हम सुपर मेश एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। और सुपर मेश एनालिसिस ये कहती है जहाँ भी दो मेशों के मध्य में करंट सोर्स दिखे आप उसको देखते हुए आगे बढ़ जाओ और पूरे पाथ पर डायरेक्ट केवीएल लगा दो। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सुपर मेश एनालिसिस। गेटिंग? चलो अब एक बात समझो, एक समीकरण तो आ गया, बट स्टूडेंट्स अज्ञात राशियां कितनी हैं? 2। इसका मतलब है कि मेरी जरूरत कम से कम 2 अज्ञात राशियों के लिए 2 समीकरणों की है। तो एक समीकरण केवीएल तो दोनों पर लगा चुके एक साथ, तो अब मेरी जरूरत है एक अलग समीकरण लेने की, दैट इज कॉल्ड केसीएल। तो वी कैन से अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड। अब इस ऊपर वाली नोड पर मैं क्या अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स? यहां इस नोड पर केसीएल अप्लाई करूंगा। देखो अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि यहां से ये एक 1 ओम का प्रतिरोध है और इस 1 ओम के साथ कितनी धारा आ रही है? I1 धारा आ रही है। यहां से I1 धारा इनकमिंग है। इसके बाद यहां 2 ओम का प्रतिरोध है और 2 ओम के साथ कितने एम्पियर का सोर्स है? 2 एम्पियर का सोर्स। ये ऊपर की तरफ आ रहा है और यहां से I2 धारा जा रही है। यहां से कितनी धारा जा रही है? I2। और प्रतिरोध कितने ओम का लगा है? 3 ओम का। ये था, पूरा परिपथ बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इस नोड पर अगर मैं किरचॉफ धारा का नियम लगाऊं तो आप सभी जानते हो एट एनी नोड और पॉइंट और जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी बिंदु, संधि अथवा जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या मैं ऐसा बोलूं, आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा। तो बताइए क्या इस पर्टिकुलर नोड पर आने वाली धारा की अगर मैं बात करूं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के लॉजिक से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के लॉजिक से आप मुझे बताना कि कौन सी करंट इनकमिंग है और कौन सी करंट आउटगोइंग। आप ध्यान दें, I1 आने वाली धारा, 2 एम्पियर भी आने वाली धारा। प्रतिरोध 2 लगा हो, 5 लगा हो, 10 लगा हो, 50 लगा हो, क्या श्रेणी क्रम में धारा बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। जो धारा यहाँ है वही धारा यहाँ है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आने वाली धारा I1 और यहाँ से 2, सो वी कैन से I1 + 2, I1 + 2 और बाहर जाने वाली धारा कितनी है? I2। तो इसका मतलब I1 + 2 का मतलब क्या हो जाएगा? I2। ये अपने पास क्या बन गया? समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 पता है और 2 पता है तो क्या 1 और 2 समीकरण को हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यू कैन पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में समीकरण 2 से I2 का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, I2 का मान रखने पर, तो अगर ये मान रखा जाए, अगर अब ये मान रखा जाए तो आप देख पा रहे हैं क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स वहाँ पर? 1I1 प्लस, देखिए इधर ये था 1I1, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 1I1 प्लस 3I2 था, तो I2 की जगह मान रख लीजिए 3 एज इट इज़। I2 का मतलब कितना है? इधर देखो I2 का मान कितना है? I1 + 2 रख दिया, बराबर में 5। अब इतनी मैथ तो आपको आती है कि 1 और 3 मिलाकर 4I1 होगा और 4I1 बराबर 3 × 2 6 और 5 के साथ पक्षांतर कर दें इसको तो -6। तो इसका मतलब ये वैल्यू I1 बराबर, नीचे स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, बात समझना। I1 का मान जब आप यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो 5 - 6 का मतलब -1, तो आप बोल सकते हो I1 का मान -1/4 एम्पियर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। इस I1 को देखो, 4 का भाग चला जाएगा और यहाँ -1 बचेगा, तो मैं बोल सकता हूँ I1 की वैल्यू -1/4 एम्पियर, राइट।
अच्छा I1 पता चल गया, तो बताओ क्या I2 भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। I2 पता करने का मतलब स्पेस कम है, जरा समझना। मैं बोल रहा हूँ समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर, राइट, I1 का मान रखने पर, चलिए रखिए जरा। अगर समीकरण 2 में I1 का मान रखें तो I2 बराबर I1 प्लस 2 था। I2 बराबर क्या था? I1 प्लस 2। I1 का मान कितना है? माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 प्लस 2, 2/1 मान सकते हैं। 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 के साथ ये वैल्यू आएगी -1, 1 के साथ 4, 4 गुणे 2, क्या मैं लिख सकता हूँ 8? तो I2 का मान कितना आ गया स्टूडेंट सॉल्व करके? -1 प्लस 8 का मतलब प्लस का 7/8 एम्पियर। क्लियर? अरे 8 धनात्मक है, -1 ऋणात्मक है, तो 8 - 1 7, तो 7/8 एम्पियर। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली स्टूडेंट्स आप एक सुपर मेष लगा देंगे और नोट पर क्या लगा देंगे? KCL। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछता है सुपर मेष एनालिसिस किस किस पर निर्भर करती है? केवल KVL, केवल ओम्स लॉ, केवल KCL, KCL, KVL, ओम्स लॉ, तो ये तीनों पर निर्भर करती है। किरचॉफ वोल्टेज का नियम भी चाहिए, ओम का नियम तो हर जगह V बराबर IR लगा ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्या चाहिए? KCL। तो सुपर मेष में KCL की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती है। तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको रिकॉल हो, मैंने लास्ट क्लास में यहाँ तक आप सभी लिख चुके होंगे, केवल समीकरणों को हल करना था। जरा समझो, मैंने कल लिखवाया था कि सुपर मेष एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, सुपर मेष एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, अभी इस फिगर को फिर से बता रहा हूँ, मत घबराना, इस फिगर को फिर से बतला रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको फिर से बतला रहा हूँ। सुपर मेष एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस पर निर्भर करता है सुपर मेष? KVL, ओम का नियम प्लस एक्स्ट्रा KCL, राइट। तो सुपर मेष एनालिसिस, यहाँ तक आपने आंसर लिख लिए होंगे। पॉज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ तक पॉज भी कर सकते हैं। सुपर मेष एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, सुपर मेष एनालिसिस इज बेस्ड ऑन KVL प्लस ओम्स लॉ प्लस KCL। कल मैंने आपको यहाँ एक नोट बताया था कि जो सुपर मेष एनालिसिस है, अगर मैं बात करूँ सुपर मेष एनालिसिस, तो सुपर मेष एनालिसिस किस पर निर्भर करती है? सुपर मेष एनालिसिस पर पहली बात तो मेषों के मध्य में क्या होना चाहिए? करंट सोर्स, तब तो लगा पाओगे। और कौन कौन से नियम मेष में लगाते थे? KVL प्लस ओम्स लॉ। मेष तक क्या लगाते थे मेष एनालिसिस में? KVL प्लस ओम का नियम। एक्स्ट्रा क्या लगा रहे हो यहाँ पर? किरचॉफ धारा का नियम भी यहाँ एक्स्ट्रा लगा रहे हो। तो इसका मतलब KVL तो लगाना ही है, ओम का नियम भी लगाना है, एक्स्ट्रा क्या लगाना है? KCL। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब चलो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन को एग्जैक्ट मेथड से बताया, जो कि मेंस में आपको लगाना है। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसा भी लगाओ, डजंट मैटर, बट जो मेंस है उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पूरे मेथड से करना है। तो जरा ध्यान से देखें, मैंने अभी इस क्वेश्चन पर आपको एनालिसिस इस तरह से कराई थी, जरा ध्यान से देखना। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन पर आपको एनालिसिस इस तरह से कराई थी, जिसमें क्वेश्चन पर डाटा इस तरह से था, से दिस इज ±10 वोल्ट, यहाँ रजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम, राइट। इसके बाद यहाँ एक प्रतिरोध 2 ओम का था, फिर यहाँ 2 एम्पियर का करंट सोर्स। प्रॉपर टाइम लो स्टूडेंट्स, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है, राइट। ये जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। कई बार स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाता है, कई बार इसमें टाइम भी लगता है। यू विल गिव प्रॉपर टाइम। अब इसके बाद यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब जरा बताओ
हाउ मेनी मैसेज आर देयर, सबसे छोटे बंद परिपथ कितने हैं, तो यहाँ सबसे छोटे बंद परिपथ 2 हैं। अगर सबसे छोटे बंद परिपथ 2 हैं, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर KVL की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये करंट क्या दी है एग्जामिनर ने आपको, मैश करंट I1, और यहाँ मैश करंट क्या दी है स्टूडेंट्स, I2, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पर बेसिक एनालिसिस लगाओ, तो आपने मुझे बताया सभी ने कि सर इस शाखा में केवल I1 बहेगी, राइट, क्योंकि इसके पीछे तो कोई मैश नहीं है, तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो। तो आपने जब KVL लगाया, देखें जरा, आपने जब KVL लगाया तो आपने मुझे बोला अप्लाई KVL, हाँ किस मैश में लगा रहे हो, मैश 1 में या मैश 2 में। जब 2 मैश के बीच में करंट सोर्स आ गया तो सुपर मैश, मैश 1 में भी मैश 2 में भी, दोनों में एक साथ। तो एक साथ कैसे लगा रहे हैं, अप्लाई KVL इन सुपर मैश, इन सुपर मैश। अब जरा ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आपने बोला कि सर यहां से धारा जा रही है, जहां से धारा अंदर जाएगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, तो पहला साइन प्लस। प्रतिरोध की वैल्यू ओम के नियम से 1 ओम, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू 1 इंटू धारा, और यहां से बहने वाली धारा केवल क्या है, I1, तो वी कैन राइट 1 इंटू I1। फिर चलते हुए चलते हुए चलते हुए क्या मिला बीच में, 2 ओम का प्रतिरोध। अगर 2 ओम का प्रतिरोध मिला तो इसका मतलब है धारा यहाँ से इंटर करेगी तो प्लस, बाहर निकलेगी तो माइनस, तो आप बोल सकते हैं प्लस प्रतिरोध की वैल्यू 2। हाँ ध्यान से सुनो, अब यहाँ से आने वाली धारा I1 और बैक साइड से आने वाली धारा I2। आप चल किस में रहे हैं, मैश 1 में। हाँ, जिनका क्वेश्चन ये है कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ गए, तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों इस 2 ओम का प्रभाव 0 हो जाता है वोल्टेज के टर्म्स पर, राइट। मैं अगर बात करूं कि कंप्लीट KVL लगाते हैं तो क्यों 2 ओम का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ध्यान से देखो, जब आप नीचे गए तो +2 और यहाँ से I1 धारा और इस तरफ से I2, तो I1 से किसको घटा दें, I2 को, तो वी कैन राइट I1 माइनस I2। फिर देखो, जब आप यहाँ से नीचे आए तो अब 2 मैश के बीच में धारा स्रोत, इसका मतलब अब आप आगे बढ़ सकते हो। बढ़ने के बाद माय डियर, इस बढ़ने को कहते हैं शूट थ्रू। शूट थ्रू का मतलब है करंट सोर्स को देखते हुए, शूट करते हुए आगे बढ़ जाना। इसका ये मतलब नहीं है कि करंट सोर्स हट गया, राइट, करंट सोर्स हटा नहीं है, करंट सोर्स जहां था वहीं है, केवल लिखते समय आप इसको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, राइट। जब आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप लगा क्या रहे हो, किरचॉफ वोल्टेज का नियम, तो चलते हुए प्रथम साइन, पहला साइन, जहां से धारा इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, प्रतिरोध दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि आप बोलें कि सर मैं यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं जा सकते। आप बंद रास्ते में किसी पाथ के थ्रू चलते हैं, उड़कर नहीं जाते। गेटिंग माई वर्ड्स। तो चलते हुए आपको पहला साइन प्लस मिला, प्रतिरोध 2 मिला। अब देखो, इस 2 ओम पर फिर से 2 मैश धाराओं का फर्क है, इधर से I1, इस तरफ से I2, लेकिन आप चल कहाँ रहे हो। अब कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि आप मैश 1 से मैश 2 में जा चुके हो, तो जिस मैश में आप माय डियर चलते हैं उस मैश की धारा डोमिनेंट होती है। मतलब आप इस समय I2 से I1 को घटाएंगे, राइट। किससे किसको घटाएंगे, I2 से I1 को घटाएंगे, क्योंकि 2 मैश के मध्य में जो शाखा होती है उसमें दोनों मैश धाराओं का प्रभाव होता है। यदि मैश 1 में चलोगे तो I1 माइनस I2, यदि मैश 2 में चलोगे तो I2 माइनस I1। I think my words are clear to all of you. Now, अगर अब आप ऐसे देखें, यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए अब क्या मिला, 3 ओम। यहाँ धारा इंटर करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस। जरा बोलो, पहला साइन क्या मिला, प्लस। प्रतिरोध की वैल्यू क्या थी, 3। इस 3 ओम पर कौन सी धारा है, केवल और केवल I2, तो मैश 2 की धारा I2, क्योंकि अब कहाँ चल रहे हो आप, मैश 2 में। फिर चलते हुए चलते हुए चलते हुए, बिल्कुल पैसेंस रखो स्टूडेंट्स, पहला साइन प्लस, प्रतिरोध की जगह अब क्या है, सीधे वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, +5। फिर इसके बाद चलते हुए चलते हुए चलते हुए 2 मैश के बीच में धारा स्रोत, तो सीधे आगे बढ़ जाओ, दैट इज शूट थ्रू, राइट। 2 मैश के बीच में जहाँ भी करंट सोर्स मिलता है, हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज
सूट थ्रू, SHOOT, सूट थ्रू मतलब देखते हुए आगे बढ़ जाना, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सूट थ्रू। तो सुपर मैश में हम सूट थ्रू एनालिसिस करते हैं। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो चलते हुए पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, रास्ता कंप्लीट होना चाहिए, तो चलते हुए कोई एलिमेंट नहीं था। अब चलते हुए प्रथम चिन्ह माइनस, बैटरी है तो -10, फिर स्टूडेंट्स पाथ कंप्लीट, फिर आगे पहुंचे बराबर 0। आपको मैंने बताया अभी लास्ट स्टेप में कि 2i1 - i2 और 2i2 - i1 एक ही बात है, एक प्लस में है और एक माइनस में। आप अगले स्टेप में खोलोगे तो +2i2 और यहाँ -2i2, ये 2i1 और ये -2i1, अल्टीमेटली दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जो समीकरण बनेगा वो ये होगा 1i1 + 3i2, 5 - 10 का मतलब -5 या बराबर 5, ये समीकरण 1 होगा। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने रिपीट तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे स्टार्ट करता, जरा देखें, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करता, यहाँ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 वोल्ट, यहाँ प्रतिरोध की वैल्यू है 1 ओम, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, करंट सोर्स की वैल्यू है 2 एम्पियर, कितना है 2 एम्पियर। इसके बाद यहाँ एक प्रतिरोध 3 ओम लगा है और फिर यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यही क्वेश्चन था, देखो लास्ट वाला। ये वाला समीकरण मैंने एक बार फिर से लिख के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात सोचो, आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, अब मैं ऐसा कह रहा हूं, आप चलते हुए 2 मेश के बीच में करंट सोर्स है, जहां आप नीचे मत आओ, आप सीधे आगे बढ़ जाओ, राइट, और ऐसे चलो, इस पाथ में चलते हुए फिर आगे 2 मेश के बीच में करंट सोर्स, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर इस पाथ को कंप्लीट कर लो। मतलब आपने करंट सोर्स के साथ लगे हुए प्रतिरोध पर कुछ नहीं दिखा, आपको ये पता चला कि इस मेश और इस मेश के बीच में कोई करंट सोर्स है, उसके साथ कुछ भी लगा हो, हम स्टूडेंट्स उसके साथ सीरीज में कुछ भी लगा हो उसको नहीं देखेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अगर सीधे आगे बढ़ गए तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं नीचे चलकर भी जाता तो +2i1 - i2, और जब उल्टा गया तो प्लस यहाँ से 2 लेकिन i2 - i1, तो अल्टीमेटली ये दोनों कट जाते हैं। तो अगर आप इसके प्रभाव को छोड़ते हुए भी आगे चले जाएं तो धाराओं के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर। मतलब अगर आप ऐसे भी लिखते, जरा ध्यान से देखो, यहाँ एक धारा क्या थी, मेश करंट i1, और यहाँ एक मेश धारा क्या थी, i2। तो अगर आपने ऐसा लिखा होता, चलते हुए धारा जहाँ से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, तो बताइए अप्लाई KVL इन सुपर मेश। हम इन दोनों को मिलाकर अप्लाई KVL कहाँ लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, सुपर मेश। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम जानबूझकर इस वाली ब्रांच में वोल्टेज लिखते ही नहीं हैं। हमारी आदत में क्या हो जाता है, सीधे आगे बढ़ना, क्योंकि जब ये वोल्टेज कटना ही है, पहले यहाँ लिखोगे फिर घूमते हुए यहाँ लिखोगे और वो कट जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या है लेने का। तो आपने क्या किया, पहला साइन देखा, प्रथम चिन्ह प्लस, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 1, इसमें बहने वाली धारा i1, तो +1 टाइम्स i1। फिर चलते हुए अब 2 मेश के बीच में धारा स्रोत था, बीच में जो भी प्रतिरोध था उस प्रतिरोध को भूल गए, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, ना भी देखे तो कौन सा फर्क पड़ना है, देखते हैं तो ये वाली ब्रांच पर वोल्टेज और फिर उल्टा वोल्टेज कट जाता है आपस में। देखा ना आपने, ये कट गया आपस में, लिखकर भी कोई फायदा नहीं। तो मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो प्लस माइनस। अब देखो इस मेश की धारा i1 थी, लेकिन इस मेश में धारा i2 है, तो प्लस प्रतिरोध का मान 3, बहने वाली धारा i2, फिर चलते हुए प्रथम चिन्ह प्लस, वोल्टेज की वैल्यू 5, हाँ जी चलते चलो 2 मेश के बीच में करंट सोर्स, मतलब शूट थ्रू, आगे बढ़ जाओ,
इसको देखते हुए आगे बढ़ जाओ। हाँ, फिर चलते हुए प्रथम चिन्ह, बैटरी का प्रथम चिन्ह माइनस, वोल्टेज की वैल्यू 10, पाथ कंप्लीट बराबर 0। तो वैल्यू क्या आ गई 1i1 प्लस 3i2, 1i1 प्लस 3i2, 5 माइनस 10 माइनस 5 तो बराबर का प्लस 5। तो ये समीकरण 1 बन गया। लेकिन बात तो समीकरण 1 से नहीं बनेगी, बात तो समीकरण 1 से नहीं बनेगी, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हैं। इसका मतलब है कि एक समीकरण और चाहिए। तो एक और समीकरण के लिए आप यहाँ नया क्या लगाते हो, अप्लाई केसीएल, वो लगाना मैं आपको बता चुका हूँ। तो मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स इस फिगर को फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ इस समय ये 1 ओम, यहाँ 2 ओम, और इसके साथ इसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। ये 2 एम्पियर, यहाँ से धारा कितनी आ रही थी स्टूडेंट्स, I1, कितनी आ रही थी I1, और इस नोड पर जा कितनी रही थी 3 ओम पर I2, 3 ओम पर धारा जा कितनी रही है I2। तो बताओ अगर मुझसे बोला जाए कि इस पर्टिकुलर नोड पर किरचॉफ धारा का नियम लगाइए तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आने वाली धाराओं का सम बराबर बाहर जाने वाली धारा। तो बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ I1 प्लस 2, I1 और 2 आने वाली धारा है। 2 एम्पियर में धारा जितनी भी आ रही थी, अगर ये करंट सोर्स 5 एम्पियर का होता तो 5 एम्पियर आती। ये ध्यान रखना, इस प्रतिरोध पर वोल्टेज तो बनेगा, राइट। करंट सोर्स का मान बदलने पर वोल्टेज का मान बदलेगा, लेकिन धारा का मान समान रहेगा जो भी धारा बनेगी। अगर 2 एम्पियर का सोर्स लगा है तो 2 एम्पियर ही धारा जाएगी, 5 एम्पियर का लगा है तो 5 एम्पियर ही धारा जाएगी, 10 एम्पियर लगा है तो 10 एम्पियर ही धारा जाएगी। मतलब I1 और 2 जुड़ गए और बाहर जाने वाली धारा I2, राइट। तो प्रतिरोध यहाँ कितने भी मान का लगाओ, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान होती है, राइट। धारा नहीं बदलेगी, प्रतिरोध का मान बदलने पर धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5 ओम का लगाते तो भी 2 एम्पियर जाती, 10 ओम का लगाते तो भी 2 एम्पियर जाती, राइट। अब जरा सोचो I1 प्लस 2 बराबर अगर I2 आ गया तो क्या ये समीकरण 2 है। इस मान को यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ गया। आपने क्या किया, समीकरण 1 में मैं लिख ही देता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से I2 का मान रखने पर, राइट, I2 का मान रखने पर, अब जब ये मान आप रख दोगे, राइट, देखो जगह कम है समझना, तो वैल्यू आ जाएगी 1 I1 प्लस 3 I2 का मान कितना है I1 प्लस 2 बराबर 5, वैल्यू सॉल्व कर लो, 1 और 3 4 I1, 2 गुणे 3 6, तो 5 माइनस 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई I1 बराबर 5 माइनस 6 माइनस 1, तो माइनस 1/4 एम्पियर। तो ये I1 आ गया। अगर I2 का मान चाहिए तो I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 बराबर I1 प्लस 2 था। देखो इधर, अगर मैं इसमें I1 का मान रख दूं तो I1 का मान था -1/4 प्लस 2, लघुत्तम लेने पर इसके बटे में 1 मान सकते हो, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 के साथ ये -1 प्लस 1 के साथ 4 का गुणा, तो 4 गुणे 2 8, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस 1 7/4 एम्पियर। ये क्या हो गया I2। तो ये मान तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट। केवल आपको नई बात ये सीखनी है स्टूडेंट्स कि अगर करंट सोर्स के साथ कोई एलिमेंट भी लगा होता, करंट सोर्स के साथ कोई एलिमेंट भी लगा दूं तो भी उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी यही क्वेश्चन था, कल जब यहाँ 2 ओम नहीं था, राइट, ऐसे ब्रांच शॉर्ट थी, तब भी यही सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर आ रहा था। तो बताओ क्या 2 ओम को करंट सोर्स के साथ लगाने पर धाराओं के मान में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ता। मैंने प्रूफ करके बताया पहले और अब इसको मैंने डायरेक्ट बताया। तो स्टूडेंट्स ये मेथड लंबा हो रहा है,
मैंने आपसे कहा कि बेटर होगा कि आप इसको सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश करें, राइट। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश करना चाहते हैं तो अब मेरे साथ जाग जाएं, राइट, क्योंकि ये तो पुरानी बातें थी, केवल डिस्कस कर दी, और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मेरी बात समझना, अभी आप टॉपिक्स में स्टार्टिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम हम लोग दे रहे हैं ताकि चीज़ों को आप प्रॉपर वे में समझ जाओ। एक बार आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो फिर स्टूडेंट रेजोनेंस होगा, आप बहुत प्रॉपर वे में चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना स्टार्ट कर दोगे, राइट। एक बार पहले थोड़ा सा आपको टाइम देना है, मैं भी इसीलिए टाइम दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग प्रॉपर सिंक्रोनाइज होकर क्लास कर पाएँ, समझ पाएँ। चलिए, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में सॉल्व करना चाहता था तो एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा ये था कि मुझे इस क्वेश्चन पर आंसर तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स, मैंने बार बार सॉल्व कर दिया, 2 बार, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना था, अगर मैं आपसे बोलूं तो एक लाइन में आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था, ये सब कहानी ना करके। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आपके पास पहले तो मैं परिपथ बना देता हूँ, और ये मत सोचो कि सर बार बार परिपथ बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल बना रहे हैं सीखने के लिए, राइट। अभी स्टार्टिंग है, ये 10 वोल्ट, यहाँ 1 ओम। मैंने कहा था स्टूडेंट्स पहले ये 3 क्वेश्चन सीख जाओ, पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा सुपर मैथ्स, फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, लेकिन मेथड पहले कम से कम सीखो। अब यहाँ प्रतिरोध 2 ओम था, यहाँ धारा स्रोत का मान 2 एम्पियर, राइट। इसके बाद यहाँ रजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, और इसके बाद वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 5 वोल्ट है। क्या यही क्वेश्चन था माय डियर? अब इस क्वेश्चन पर अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो इस क्वेश्चन पर स्टार्टिंग आप सभी को क्लियर होगी कि इस पर हमने एक मेश करंट I1 मानी, इस पर I2 मानी। तो अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ मेश करंट I1 है और यहाँ मेश करंट I2 है, राइट, आपने देखा I1 और I2। अब I1 और I2 को देखने के बाद मुझे एक बात बताओ, अगर इस शाखा की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल एक करंट होगी, दैट इज I1। इस मेश में इसके पीछे कोई और मेश नहीं है, इसके पीछे और कोई मेश नहीं है, इसके पीछे और कोई मेश नहीं है, तो मतलब इस शाखा में एक ही मेश धारा है, इस शाखा में एक ही मेश धारा है, इस शाखा में एक ही मेश धारा है, लेकिन बीच वाली शाखा में इस धारा का प्रभाव और इस तरफ की धारा दोनों का प्रभाव पड़ता है, राइट। तो चलो अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। शॉर्टकट का मतलब यहाँ से I1 आ रही है और मेश करंट I2 की करंट क्या है, मेश करंट 2 की करंट क्या है, I2। तो यहाँ भी I2, इसके पीछे कोई मेश नहीं, इसके पीछे कोई मेश नहीं, इसके पीछे कोई मेश नहीं, तो हर जगह क्या रहेगी, I2, राइट। तो अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ, राइट, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्यों ना पहले ही इस नोड पर KCL लगा लिया जाए। मतलब यहाँ से आने वाली धारा क्या थी, I1, यहाँ से आने वाली धारा क्या थी, 2। तो मैं इसको I2 ना लिखकर, देखो क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, तो क्यों ना सीधे मैं ये लिखूँ कि इस ब्रांच से I1 + 2 बाहर जाएगी। कितनी बाहर जाएगी, I1 + 2। अब जरा देखो, यहाँ से I1 + 2 जा रहा है, 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 ध्यान से देखो। और I1 + 2 से कितना निकल गया, 2। अगर I1 + 2 से 2 निकल गया तो बचेगा कितना, I1। तो बताओ क्या हर जगह करंट का डिवीजन सही है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले करंट को बांट लो, दैट्स इट। अगर ये धारा I1 है और ये धारा 2 है तो यहाँ कितना जाएगा, I1 + 2। इसी मेथड को लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें सेकंडों में आंसर निकालना है, बार बार इस तरह से प्रोसीजर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, यू शुड फॉलो द स्मार्ट अप्रोच। बस अब था क्या इसमें बताओ जरा मुझे। अगर मैं KVL लगाऊं तो प्लस माइनस बोलिए, +1 × बहने वाली धारा I1। अब यहाँ से चलते हुए 2 मेश के बीच में करंट सोर्स, आगे बढ़ जाओ। अब ये मत कहना कि सर क्यों नहीं ले रहे यहाँ 2 ओम को, क्योंकि 2 ओम को लेंगे भी तो भी इस पर यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा वोल्टेज जो इस पर बनेगा। फिर आप आगे बढ़े
तो यहाँ प्लस माइनस बताओ प्लस। मैंने बताया ना इस क्वेश्चन में कि हम इस 2 ओम पर क्यों नहीं वोल्टेज लिख रहे हैं, क्योंकि कट जाता है। तो फिर चलते हुए प्रतिरोध की वैल्यू 3, इस पर बहने वाली धारा इधर से I1 इधर से 2, तो I1 प्लस 2। यस, मैंने I2 ना लिखकर सीधे क्या लिखा, I1 प्लस 2। फिर देखिए बहुत आसान हो जाता है, प्लस 5 जी। फिर चलते हुए 2 मेश के मध्य में धारा स्रोत, आगे बढ़ जाओ, शूट थ्रू, शूट करते हुए आगे बढ़ जाओ। हाँ, फिर देखो बैटरी का पहला साइन माइनस, वोल्टेज की वैल्यू 10, फिर पाथ कंप्लीट बराबर 0। आपका आंसर आपके सामने है, 3 और 1 और 3 4 I1, 3 गुणे 2 6, 6 5 11, 11 माइनस 10 1, पक्षांतर करने पर -1, तो I1 का मान -1/4 एम्पियर, राइट, -1/4 एम्पियर। सीधे I1 आ रहा है स्टूडेंट्स। और मान लो अगर ये वाली धारा निकालनी भी होती तो I2 बराबर है क्या, I2 बराबर है I1 प्लस 2। इस मेश की धारा I1 प्लस 2 के बराबर है। मान रख दो एक बार, I1 का मान कितना था, -1/4 प्लस 2, 2 के नीचे बटे 1 लगा लो समझने के लिए। 1 और 4 का लघुत्तम 4, 4 से 1 बार तो -1, 1 से 4 बार तो 4 गुणे 2 8, तो आंसर कितना आ गया, 8 माइनस 1 7/8 एम्पियर। चेक करो स्टूडेंट्स, क्या यही क्वेश्चन नहीं था? कल जो क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, आपके नोट्स में होगा, यही क्वेश्चन था। वहाँ 2 ओम नहीं था, आज 2 ओम एक्स्ट्रा लगा दिया, तब भी क्या आंसर बदला? तो इसका मतलब अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज में कुछ लग भी जाए तो क्या नहीं बदलती, मेश धाराएं। क्या नहीं बदलती, मेश करंट्स, राइट। तो मेश करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। बट एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे पूछा होता करंट सोर्स पर बनने वाला वोल्टेज, तो इस 2 ओम पर बनने वाले वोल्टेज को कंसीडर जरूर करते, राइट। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता आल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स 2 एम्पियर, क्या पूछा होता, आल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर। नीचे लिख लो, ऐसा लिखो, ऊपर दिए गए परिपथ में यदि 2 एम्पियर पर बनने वाला वोल्टेज Vx है, तब इसका मान भी ज्ञात कीजिए। 2 एम्पियर पर बनने वाला वोल्टेज कितना है, Vx, तब इसका मान भी ज्ञात कीजिए। पहले आई थिंक स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट मेथड आसानी से समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लगाना, राइट। सीधे कैसे लगाते हैं ये समझ चुके हो, राइट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझो कि अगर आपसे कुछ पूछा और गया होता तब क्या कहानी होती, आखिर इस 2 ओम का तब प्रयोग होता या नहीं होता। क्या कह रहा हूँ समझना। पहले यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक बातें क्लियर है, शॉर्टकट मेथड भी क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, पॉज कर लेना, पहले लिख लेना पूरा सब कुछ, राइट। पॉज करके फिर से स्टूडेंट्स देखो, अब देखो एक ही क्वेश्चन में इतनी वैरायटी आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो सारी वैरायटी आपको सीख लेनी है, राइट। हम लोगों की कोशिश यहाँ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहें, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो वो आपके नोट से बाहर ना हो, आपको तुरंत लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ। जरा देखो, अब मैं फिगर बार बार इसलिए मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कलर पेन यूज़ करते करते उस फिगर में कुछ चीज़ें आपको फिर दिखाई नहीं देती, इसलिए बार बार मैं इसको साफ करके बनाता हूँ। देखो, अब ये एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, राइट। इसके साथ धारा स्रोत भी एक लगा है, उससे पहले एक 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ एक करंट सोर्स 2 एम्पियर का है, ठीक है, एग्री। इसके बाद यहाँ एक 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यही क्वेश्चन था। अब मान लो इस क्वेश्चन में
आपसे एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया, आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स दैट इज Vx। क्या पूछ लिया, करंट सोर्स पर बनने वाला वोल्टेज। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं I1 और I2 तो पता कर चुका हूं, ये तो पता कर चुके हो ना, I1 और I2 का मान तो पता कर चुके हो, जैसे पता किया था वैसे ही करना है। तो कर चुके हो तो फिर से नहीं, मतलब 2-3 बार करा चुका हूं, तो अब तो इतना समझो कि I1 का मान कितना आया था सुपर मैश से, I1 का मान अभी जस्ट सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन, -1/4 एम्पियर, और I2 का मान प्लस का 7/8 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो I1 I2 तो क्वेश्चन में आप सॉल्व पहले कर चुके हो, राइट। ये दो आंसर थे आपके पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे इस Vx के बारे में जानकारी चाहिए। अब बताओ, यहाँ वोल्टेज लिख लोगे, यहाँ वोल्टेज लिख लोगे, करंट सोर्स पर वोल्टेज नहीं लिख पाते थे तो वोल्टेज पूछा है तो अब लिख लोगे, और यहाँ भी वोल्टेज लिख लोगे। तो क्या मैं KVL लगा दूँ, मैं यहाँ KVL लगाऊँ या यहाँ KVL लगाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको Vx का मान निकालना सिखा रहा हूँ। तो राइट डाउन, अप्लाई KVL। ये कब लगाना है, ध्यान देना, हमेशा नहीं लगाना। जब एग्जामिनर पूछ ले कि करंट सोर्स पर बनने वाले वोल्टेज के मान की भी गणना करो, तब इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर। बाकी तो सुपर मैश से ही आंसर आ जाएगा I1 I2 का, हद से हद इतना ही पूछता है। लेकिन मान लो और कुछ पूछ ले कि आप इस करंट सोर्स पर वोल्टेज भी ज्ञात करें, तब क्या होगा। तो अप्लाई, उस समय आप किरचॉफ वोल्टेज का नियम चाहे मैश 1 में लगाओ चाहे मैश 2 में, इन मैश फर्स्ट, सबसे पहले मैश 1 में लगाकर बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से चलते हुए, राइट, यहाँ से चलते हुए आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि अगर आप यहाँ से चलोगे तो ये प्लस बनेगा, फिर यहाँ माइनस बनेगा। तो वी कैन राइट +1 गुणे धारा I1। यहाँ से चलते हुए फिर यहाँ नीचे चलोगे तो प्लस माइनस, तो इसका मतलब पहला साइन प्लस। प्रतिरोध कितना है, 2। अब मुझे बताओ, इस तरफ से धारा कितनी बन रही होगी, I1, इस तरफ से धारा कितनी बन रही होगी, I2। तो किससे किसको घटाएं, जब मैं 1 में चल रहा हूं तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 जी। फिर इसके बाद पहला साइन, करंट सोर्स पर बनने वाला वोल्टेज, करंट का मान नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हो, वोल्टेज, तो पहला चिन्ह है प्लस, और यहाँ वोल्टेज की वैल्यू है Vx। क्लियर। इसके बाद चलते हुए कुछ नहीं मिल रहा स्टूडेंट। देखो, एक वोल्टेज सोर्स मिला तो -10, तो -10 बराबर 0। अब सब कुछ पता है, केवल क्या पता करना है, Vx। तो रख दो मान, 1 I1 का मान कितना है, -1/4 +2 I1 माइनस I2, I1 का मान कितना है, -1/4 माइनस I2 का मान कितना है, 7/8 प्लस Vx -10 बराबर 0। अब चेक करो जरा, माइनस का 1/4 हो गया ये, +2। अब 4 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 4 से 2 बार तो ऊपर -2 आ गया, 8 से 1 बार तो यहाँ क्या आ गई वैल्यू, -7 आ गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, सबको क्लियर हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही थी, राइट, पहले एक बार ये बात सभी को क्लियर हो रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। I1 की वैल्यू कितनी थी, -1/4, और I2 की वैल्यू थी I1 + 2। तो I1 का मान कितना था, -1/4 प्लस 2, 1 मिनट, ये 8 नहीं है, सॉरी, दैट इज 7/4 होगा। तो यहाँ एलसीएम की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, 4। तो 4 की वजह से -1 और 1 की वजह से 1 × 4 4, 4 + 2 8, तो ये वैल्यू 7/4 आ रही है स्टूडेंट्स, है ना। मैंने 7/4 लिखवाया होगा, यहाँ बाई मिस्टेक में लिख गया तो आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ भी करेक्ट कर लेना, 7/4 होगा, 7/4 होगा।
और इसका एलसीएम क्या होगा, 4 4 का 4 होगा, क्योंकि 2 आना चाहिए था, तभी डाउट हुआ मेरे को, राइट, क्योंकि यहाँ तो करंट 2 है ना, तो वो अपने आप 2 ही दिखनी चाहिए थी। तो ये था -1 4 के साथ, फिर इस 4 के साथ 1 तो -7 एज इट इज़, फिर प्लस Vx -10 बराबर 0। मैं बाई मिस्टेक I2 का मान 7/8 लिख गया था, जबकि I2 अपना हल होकर कितना आया है 7/4, तो करेक्ट कर लेना। चलो अब माइनस का 1/4 प्लस 2 -1 -7 माइनस का 8/4 प्लस Vx -10 बराबर 0। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 1/4 और 2 के साथ यहाँ 2 गया, तो ये आ गया माइनस का 4 प्लस Vx -10 बराबर 0। तो ये वैल्यू आ गई Vx बराबर 10 को इस तरफ ले जाओ प्लस का 10, पक्षांतर कर दिया, -4 को इस तरफ ले जाओ प्लस का 4, -1/4 को इस तरफ ले जाओ तो प्लस का 1/4। तो आप वैल्यू चेक कर लेना, ये वैल्यू आएगी जब आप एलसीएम लोगे, राइट, जब आप इस पर एलसीएम लोगे, जब आप इस पर एलसीएम लोगे, सॉरी, जब आप इस पर एलसीएम लोगे, थोड़ा वायर फंस गया था, हाँ, जब आप इस पर एलसीएम लोगे तो बटे 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब 4 1 का एलसीएम 4, 1 के साथ 4 बार तो 10 × 4 40, फिर 1 के साथ 4 बार 4 × 4 16, फिर 4 के साथ 1 बार तो +1। इसकी वैल्यू आ गई 57/4 वोल्ट, 57/4 वोल्ट। तो ये आपका Vx का मान आ गया। ये Vx का मान ध्यान से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है कि आपसे Vx भी पूछे, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि मान लो पूछा होता तो आपके दिमाग में ये डाउट ना है कि सर इस 2 ओम को छोड़ दें। क्या छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं छोड़ सकते। 2 ओम को कब छोड़ते हैं? जब सुपर मेश लगा रहे होते हैं। तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन करंट सोर्स पर बनने वाला वोल्टेज जब निकालना है तो इस 2 ओम पर वोल्टेज लेना होगा। किसी के मन में ये डाउट हो कि सर आपने इसी मेश में केवीएल क्यों लगाया, इस मेश में ही केवीएल क्यों लगाया, तो वो स्टूडेंट क्या करें, वो इस मेश में केवीएल लगा ले, वहाँ से भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों जगह से आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। कहो तो मैं एक बार चेक करके बता दूँ, चलो मैं यहाँ चेक भी कर देता हूँ, राइट, एक बार चेक भी कर देता हूँ। अप्लाई केवीएल इन मेश 2, अप्लाई केवीएल इन मेश 2। अगर आप मेश 2 में केवीएल लगाएं तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। अप्लाई वैसे लगाना नहीं होता कि 2 बार लगाओ आप, केवल आपका हाथ खोलने के लिए बता रहा हूँ। इन मेश 2, और घबराना कहीं नहीं है, जहाँ मन आए वहाँ लगाओ। अब देखो ज़रा, यहाँ से चलते हुए पहला साइन प्लस फिर माइनस, तो क्या लिखें, प्लस का 3I2, क्योंकि इधर केवल I2 है जी, फिर +5, फिर चलते हुए, हाँ ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स पर केवीएल लग नहीं सकता। तो करंट सोर्स पर केवीएल तब लग सकता है जब इस पर वोल्टेज मान रखा हो। तो मैंने इस पर क्या वोल्टेज मान रखा था, ±Vx। तो इस साइड से भी देखूंगा तो क्या दिखाई देगा, ±Vx। तो चलते हुए पहला साइन माइनस, तो -Vx। अब ये पाथ कंप्लीट होगा, फिर आगे बढ़े तो अब इस 2 ओम पर जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो +2। धारा कितनी है यहाँ पर, इस तरफ से I2 और इस तरफ से I1। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिख रहे हो, इसको बिना लिखे सीधे यहाँ 2 एम्पियर का सोर्स है तो 2 × 2 लिख दो, एक ही बात है, राइट, दोनों बातें सेम है। अभी समझाने के लिए मैं I2 - I1 भी लिख रहा हूँ, और फिर पाथ कंप्लीट बराबर 0। अब आप चेक करो, अगर स्टूडेंट्स मैं इस Vx को इधर पक्षांतर कर दूं तो Vx प्लस का हो जाएगा, और 3I2 और 2I2, 3 और 2 5I2, राइट, 3 और 2 5I2, फिर माइनस का 2I1 +5, ये बचा। वैल्यू पुट करो जरा। I2 का मान था कितना, 7/4, I2 का मान था 7/4, I1 का मान था -1/4 +5। तो यहाँ से आपने देखा लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 के साथ 7 × 5 35, 7 × 5 35, -2, माइनस को प्लस कर लो, और 4 के साथ एक ही बनेगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 1,
और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, फिर प्लस, अब इसके नीचे बटे में 1 मान लो, तो 1 गुणे 4 4, 4 गुणे 5 20। अब आप जरा जोड़ो, 20 और 35 55 होता है, 55 और 2 57, 57 बटे 4। तो इस तरफ से भी आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 57 बटे 4 वोल्ट। वहाँ भी आंसर कितना आ रहा था, 57 बटे 4। तो आपका जहाँ से मन करे आप इस मेष में KVL लगाकर निकालो या इस मेष में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिक्कत ये होती है जब मैं मेष 1 से लगा देता हूँ तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर मेष 2 से नहीं आ रहा होगा, जब मैं मेष 2 से लगा देता हूँ तो बोलते हैं मेष 1 से नहीं आ रहा होगा। तो बेटर है ना कि दोनों से लगाकर दिखा दूँ, राइट। तो ये स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को मैंने इतनी बार सॉल्व करके बताया है कि आपको चीज़ें अलग अलग समझ में आ जाएं। 2 ओम का प्रभाव तभी छोड़ते हैं जब सुपर मेष ऐसे लगा रहे होते हैं, राइट। छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी धारा स्रोत पर वोल्टेज पूछा जाए तब आप इस पर वोल्टेज की वैल्यू लेंगे क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मैंने बोला करंट निकालते समय इस पर बनने वाला वोल्टेज कैंसिल हो जाता है लिखते समय। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज तो बन रहा है, लेकिन जितना वोल्टेज यहाँ बन रहा है उतना ही वोल्टेज यहाँ बन रहा है, तो वो चलते चलते पाथ में कैंसिल हो जाता है, KVL लिखते समय कैंसिल हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर बनने वाला वोल्टेज जीरो है, राइट। कुछ लोग अपनी नई थ्योरी लगा लेते हैं, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, वो ये सोचते हैं, बोले सर इस 2 ओम पर वोल्टेज जीरो है। वोल्टेज कहाँ जीरो है? क्या ये 2 एम्पियर की करंट नहीं जा रही इस पर 2 गुणे 2 4 वोल्ट है, लेकिन वो 4 वोल्ट इस तरफ से -4, इस तरफ से +4, ये फर्क है। तो -4 +4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब मैं KVL लगाता हूं इस पाथ पर, राइट। जब मैं क्या लगाता हूं? KVL। क्लियर? इतनी बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लगता है नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ें रिपीट कर दी हैं, बात समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं और शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा अब, राइट। या कहो तो एक बार लंबा मेथड लगाऊं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अब आप शॉर्टकट मेथड सीख गए हो तो मैं क्वेश्चन पर शॉर्टकट मेथड से भी आपको क्वेश्चन सिखा सकता हूं, और अब आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई शॉर्टकट मेथड से ही करोगे, राइट। अगर शॉर्टकट मेथड से करना चाहो, यहां तक समझ में आ गया, राइट। मतलब इस 2 ओम पर वोल्टेज जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, वोल्टेज की वैल्यू है, लेकिन जितना वोल्टेज यहाँ है तो चलते हुए इतना ही वोल्टेज यहाँ मिलेगा निगेटिव, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट, जब मैं सुपर मेष लगाता हूँ। बाकी अगर करंट सोर्स पर वोल्टेज पूछता तो इस पर बनने वाले वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिगर कई बार बनाकर बता दिया है, चलो फिर अननेसेसरी टाइम खराब होगा, 2 से 3 बार ये बात बता चुका हूँ अब, राइट। लेकिन हर बार कोई ना कोई नई बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर, ताकि कुछ नया आपके दिमाग में जो भी डाउट आए वो क्लियर होता रहे, ठीक है। वो आपके दिमाग में जो भी डाउट आए वो क्लियर होता रहे। और एक बार ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं फिर से, आप लिखना मत, केवल सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डाउट रहना नहीं चाहिए। जैसे ये 10 वोल्ट था, बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में सुनना, ये 10 वोल्ट था, यहाँ प्रतिरोध कितना था 1 ओम, और घबराना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान चीज़ें हैं। ये 2 ओम और ये 2 एम्पियर, टफ कुछ नहीं होता, राइट। ये 2 एम्पियर और यहाँ 3 ओम, यहाँ 5 वोल्ट, यही था ना क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जब डायरेक्ट KVL लगाते हो तो इस करंट की वैल्यू पता है आपको कितनी? पता है करंट सोर्स की वैल्यू 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर अगर ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जाने का मतलब यहाँ से अगर जा रहा है, इस डायरेक्शन से जा रहा है, मेरी बात सुनना, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, तो आप मुझे बताओ जब इस डायरेक्शन से करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है तो क्या इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 2 गुणे, ये जो 2 ओम था, 2 गुणे 2
मतलब प्लस माइनस 4 वोल्ट होगा। मुझे बताओ होगा या नहीं होगा। और आप जब इस दिशा से आओगे, इस दिशा से, राइट, तो आप इस दिशा से जब लिखने की कोशिश करोगे तो मुझे समझना मेरी बात, प्रतिरोध कितना है 2, मैं दूर लिख रहा हूँ, ये प्रतिरोध यहाँ लिख रहा हूँ, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना होगा 4 वोल्ट। तो धारा इधर से जा रही है, करंट सोर्स की दिशा ऐसी है, तो धारा जहाँ से जाएगी वहाँ प्लस फिर माइनस, तो एक्चुअल में ऐसा है ये। और कितने वोल्ट है यहाँ से भी क्या बन रहा है 4 वोल्ट। यहाँ 2 ओम के प्रतिरोध में 4 वोल्ट 4 वोल्ट मैंने दोनों तरफ दिखा दिया। अब जरा चलना स्टार्ट करो, सोचो जब मैं इस पाथ में चलूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 1I1, क्लियर। फिर चलते हुए प्रथम चिन्ह माइनस, वोल्टेज ही लिख दिया सीधे -4। अब ये मत कहना सर I1 माइनस I2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि सीधे मैं इस करंट ब्रांच की करंट पता है, उस करंट का ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो -4। अब देखो -4 के बाद 2 मैसों के मध्य में करंट सोर्स, तो शूट थ्रू करके आगे बढ़ गए तो पहला चिन्ह प्लस, फिर कितना वोल्टेज है 4, तो +4, फिर पाथ कंप्लीट, फिर यहाँ चलो तो प्लस माइनस प्लस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, धारा यहाँ कितनी होगी I2, फिर यहाँ चलते वोल्टेज सोर्स +5, हाँ फिर +5, फिर पाथ कंप्लीट, 2 मैश के बीच में करंट सोर्स, जल्दी बोलो, शूट कर दो, आगे बढ़ जाओ, हाँ फिर पाथ -10, फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए पाथ कंप्लीट बराबर 0। बताओ क्या ये -4 और +4 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे? तो अल्टीमेटली क्या ये वोल्टेज 0 है? नहीं, आप जब KVL लगाते हो तो इधर से भी 4 वोल्ट बना और इस तरफ से भी 4 बना, ये -+4 बना और ये +-4 बना चलती हुई दिशा में, तो आपस में ये वोल्टेज कट जाता है लिखते समय। लेकिन क्या इस ब्रांच पर, इस 2 ओम पर 4 वोल्ट का वोल्टेज नहीं है? बिल्कुल है, राइट। इतना समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कई बार समझा दिया, अब मैंने इस बार 2 एम्पियर लेकर ही बता दिया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स बाकी तो इक्वेशन आपको पता है, बाकी अब आगे सॉल्व कर लोगे। क्या ये बात अब सभी को क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? मैंने एक बार और ऐसा सोचा कि आपको इस तरह से भी बता दूं, क्लियर। चलो अब इसके बाद आप अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज की क्लास करने से पहले लेक्चर नंबर 15 पहले ज़रूर कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही ये बातें पढ़ें, राइट। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, राइट। और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में बताएं, एक लाइन में, अननेसेसरी इस क्वेश्चन में टाइम पास ना करें, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। चलो आते हैं अपन, एक लाइन वाले मेथड से करना है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन बड़ा है छोटा है घबराना नहीं है। देखो इधर लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मैश करंट I1, I2 एंड I3। क्या क्या कैलकुलेट करना है मैश करंट? I1, I2 और I3। जरा ध्यान से देखो, जब मैं I1, I2, I3 की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्रतिरोध है 1 ओम, फिर अपने पास 2 एम्पियर का एक धारा स्रोत लगा है, 2 एम्पियर का क्या लगा है? धारा स्रोत। इसके बाद एक 2 ओम का प्रतिरोध है, हाउ मच? 2। इसके बाद फिर 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा है, राइट, 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा है। फिर इसके बाद 1 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, फिर एक बैटरी लगी है जिसकी पोलरिटी उल्टी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और ये 1 वोल्ट है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि 3 मैश है यहाँ, एक प्रथम मैश क्या है? मैश करंट I1, यस, फिर यहाँ ये सेकंड मैश, और फिर ये वाला यहाँ पर सेकंड के बाद एक थर्ड मैश। इन तीनों मैश करंट का मान आपको निकालना है। अब मुझे बताओ, जब सुपर मैश पढ़ाना स्टार्ट किया था तो क्या मैंने केवल ये बोला था कि 2 मैशों के मध्य में करंट सोर्स होगा तभी सुपर मैश? नहीं,
मैंने आपको लिखवाया था, पढ़ना कॉपी का पेज पलट के। 2 या 2 से अधिक मैसों के मध्य में धारा स्रोत लगने पर हम सुपर मैश मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप यहां चलना स्टार्ट करते हो तो क्या दिक्कत आ रही है, यहां तक तो चले गए, लेकिन 2 मैसों के मध्य में धारा स्रोत, तो फिर अगर 2 मैस के मध्य में धारा स्रोत है तो क्या हम यहां नीचे आएंगे? नहीं आएंगे। कौन सा हमें वोल्टेज निकालना है? मैश करंट चाहिए। तो क्या करेंगे? शूट थ्रू का मतलब आगे बढ़ गए, करंट सोर्स यही है। हाँ, फिर चलते 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 अब फिर इन दोनों मैश, द्वितीय मैश और तृतीय मैश, इन दोनों के मध्य में भी एक धारा स्रोत लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब फिर से शूट करो इसको और आगे बढ़ जाओ। अब क्या फिर धारा स्रोत है क्या 2 मैश के बीच में? नहीं, सीधे एक वोल्टेज सोर्स है। और अगर वोल्टेज मिल गया तो चलते चलेंगे पाथ के अनुसार, वापस आ रहे हैं। अब 2 मैश के बीच में फिर धारा स्रोत, तो शूट थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर देखो, कोई एलिमेंट नहीं। 2 मैश के बीच में करंट सोर्स, शूट थ्रू, फिर पाथ कंप्लीट। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या इस बार 2 मैशों का प्रयोग हो रहा है सुपर मैश में? नहीं, तीनों मैश का प्रयोग हो रहा है। तो आपसे अगर बोला जाए सुपर मैश कहाँ लगाते हैं, तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक मैशों के मध्य में जब धारा स्रोत लगातार लगे होते हैं तो क्या लगता है? सुपर मैश। तो यहाँ बताइए, क्या केवल मैश 1 और 2 यूज हो रहा है या मैश 1, 2, 3 तीनों का यूज हो रहा है? तो माय डियर, आपका आंसर है 1, 2, 3 तीनों मैश में एक साथ सुपर मैश लगेगा। इसका मतलब मैश 1 प्लस मैश 2 प्लस मैश 3, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? सुपर मैश। तो अप्लाई KVL इन सुपर मैश। अब देखो, एक लाइन वाला मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आप सर इक्वेशन बनाते रह जाएं। देखो इधर से देखो, सब बोर्ड पर देखो, कुछ है क्या इसमें? इधर से मैश करंट इस वाली, देखो इस पूरे मैश में एक ऐसी शाखा जिसमें एक ही मैश धारा है, वो ये है, ये भी है। इसमें कितनी करंट है? केवल I1। ध्यान से देखो, इधर भी कितनी करंट है? केवल I1। इधर देखो कितनी करंट है? केवल I1। बट क्या हुआ, इधर देखो, यहाँ से I1 आ रहा है, इधर एक जंक्शन है, तो I1 इधर से आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है। तो I1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो बाहर कितना जाएगा? I1 प्लस 2 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 प्लस 2 जा रहा है स्टूडेंट, देखो इधर I1 प्लस 2 जा रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है? 1। तो बताइए यहाँ कितना बाहर जाएगा? क्या मैं बोल दूँ I1 प्लस 2 और 1 मिलकर I1 प्लस 3 बनाएंगे, राइट? अब एक बार चेक कर लो, यहाँ से धारा कितनी आ रही है? I1 प्लस 3। तो यहाँ से भी कितनी आएगी? I1 प्लस 3। फिर यहाँ से अभी बट ही नहीं रही कहीं, तो I1 प्लस 3। अब जरा ध्यान से देखो, I1 प्लस 3 आ रहा है, इधर एक नोड है, तो I1 प्लस 3 आया, इससे 1 निकल गया, तो I1 प्लस 3 से 1 घटाओ, तो बचा कितना बचा? I1 प्लस 2 बचा। अब I1 प्लस 2 से फिर 2 निकल गया इस नोड पर, अगर 2 इधर निकल गया तो अब कितना बचा? I1 प्लस 2 से 2 निकल गया तो I1 बचा। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही किया है। आप फिर से सुनो, यहाँ केवल I1 थी, यहाँ से 2 आ रहा था, तो I1 प्लस 2। अब I1 प्लस 2 में कितना जुड़ गया? यहाँ से 1, तो I1 प्लस 2 में 1 जुड़ा तो I1 प्लस 3। I1 प्लस 3 से 1 निकल गया तो I1 प्लस 2 बचा। I1 प्लस 2 से 2 निकल गया तो I1 बचा। इसका मतलब सब कुछ सही हो रहा है। आप मेरा मेथड समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। केवल मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ, और करंट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊँ तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो, अगर इसमें कोई शक नहीं है, इधर देखो, जल्दी क्या कर सकते हैं अब हम लोग, यहाँ पर अगर KVL स्टार्ट करें तो चलते हुए इस नोड पर से, यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट करूँगा, प्रथम चिन्ह, धारा जहाँ से इंटर करती है प्लस, बाहर जाती है माइनस, तो इसका मतलब प्लस, प्रतिरोध का मान कितना है स्टूडेंट्स? 1।
इस पर धारा की वैल्यू कितनी है I1, तो 1 इंटू I1 वोल्टेज होगा क्या, बिल्कुल होगा। फिर चलते हुए दो मेश के बीच में करंट सोर्स शूट थ्रू, आगे बढ़ गए, चलो प्लस माइनस, बढ़िया है सब। अब पहला चिन्ह क्या मिला, प्लस। प्रतिरोध का मान कितना है 2। यहां से देखो आने वाली धारा अब कितनी है, I1 है या I1 प्लस 2 है, I1 प्लस 2 है, तो क्या लिखे I1 प्लस 2, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो फिर चलते अब क्या हुआ, फिर दो मेश के बीच में धारा स्रोत, तो आगे बढ़ गए। अब धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध एक पैसिव एलिमेंट है, धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, तो यहाँ प्लस लिखा, प्रतिरोध का मान 1 लिखा, इस पर बहने वाली धारा कितनी है I1 प्लस 3। फिर चलते पहला साइन -1, यस। फिर चलते हुए ये बैटरी है ना, तो जैसा था वैसा लिख लिया, चलिए यस। अब आगे बढ़ते हुए दो मेश के बीच में करंट सोर्स, आगे बढ़ गए, शूट थ्रू, फिर कुछ एलिमेंट नहीं लगा, फिर दो मेश के बीच में करंट सोर्स, फिर शूट थ्रू, आगे बढ़ गए, हाँ जी, फिर पहला साइन बैटरी -10। फिर इस -10 के बाद पाथ कंप्लीट, क्या यहाँ से चले थे और चलते वापस यहीं पहुँच गए, तो सभी ब्रांचेस पर बनने वाले वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग 0 के बराबर। अब बिल्कुल सिंपल लाइन देखो, एक ही लाइन लिखी है मैंने, एक लाइन में आंसर 1 I1 2 I1 1 I1 कितना हो गया 1 2 3 3 और 1 4 I1, और सीधे देखो 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 3 7, 1 गुणे 3 3 होगा, लेकिन 4 प्लस 3 7 होगा, नहीं समझे। 2 गुणे 2 कितना था 4, 1 गुणे 3 कितना था 3, तो 4 और 3 7, 7 में -1 किया तो 6 बचा, 6 - 10 -4 तो बराबर का +4, तो I1 बराबर 4/4 एम्पियर आ गया, दैट इज 1 एम्पियर। तो I1 का मान कितना आ गया 1। अगर I1 अपने को आ गया तो बताओ क्या I2 नहीं पता चल जाएगा। I1 का मान कितना आया 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच पर यहाँ मेश करंट टू I2 का एक्चुअल मान क्या है, I2 का मान है I1 प्लस 2। बताइए I1 का मान था 1 + 2 मतलब 3 एम्पियर, तो ये कितना आ गया I2। अब अपने को क्या पता करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से चलते हुए जब आगे पहुँचोगे तो ये वाली मेश करंट क्या है I3, और I3 का मान कितना है I1 प्लस 3, तो I3 बराबर I1 प्लस 3। I1 का मान कितना 1, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। बताओ कोई दिक्कत, कोई शक या कोई सवाल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बीच में यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी लगा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो आप देखो स्टूडेंट्स, जितने करंट सोर्स लग गए उतना क्वेश्चन और जल्दी हो रहा है, तो सुपर मैश और आसान है, बस बशर्ते आप सीधे एक लाइन में क्वेश्चन को करना सीखो। इस धारा को लेते हुए फिर अगले करंट सोर्स के साथ मर्ज करो, फिर अगले करंट सोर्स के साथ फिर मर्ज करो, ताकि स्टूडेंट्स आपको हर ब्रांच की करंट पहले से पता हो। तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत आसानी से अब आप इस मेथड को सीख गए होंगे, इस क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आपको पता चला होगा कि I1 में 2 जोड़ोगे तो I1 प्लस 2 बनेगा, I1 प्लस 2 में 1 जोड़ोगे तो I1 प्लस 3 बनेगा, और अगर हर ब्रांच की करंट पता है तो सुपर मैश लगाना बहुत आसान है, राइट। आई थिंक्स यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी स्टूडेंट्स अब मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करूँगा, राइट। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।